हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों 13 और 14 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इंग्लिश कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के सभी स्टूडेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इस वीडियो को तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप, यानी कि रैट ट्रैप चैप्टर का ऑथर का नाम क्या है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सैमुअल लेगरलॉफ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है थॉमस बी एलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हॉवार्ड फिलिप्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सुधा मूर्ति। ठीक है, तो याद रखना तुम्हारे एग्जाम में कोई भी पोएम का हो या फिर कोई भी चैप्टर का हो, तुमसे ऑथर का नाम जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सब पोएम और सब चैप्टर का ऑथर का नाम को याद कर लेना तुम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैट ट्रैप चैप्टर का ऑथर का नाम था सैमुअल लेगरलॉफ। ठीक है, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, व्हाई डिड साहिब एलम नॉट गो टू स्कूल, यानी कि साहिब एलम जो है वो क्यों स्कूल नहीं जाते थे। तो क्यों नहीं स्कूल जाते थे साहिब एलम, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नॉट इंटरेस्टेड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हैड नो मनी टू पे फीस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वांटेड टू गो फॉर मूवी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वांटेड टू अर्न मनी। ठीक है, तो साहिब एलम स्कूल क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था स्कूल में फी जमा करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैड नो मनी टू पे फीस। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सवाल है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन सेंटेंस अनाउंस फॉर, यानी कि स्कूल्स में और कॉलेज में नोटिस जो है अनाउंस करता है तो वो किसके लिए अनाउंस करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पियोन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो जनरली जो है स्कूल्स और कॉलेज में नोटिस अनाउंस करता है बच्चों के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हु इज मिस्टर लैम, यानी कि मिस्टर लैम कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए यंग मैन, ऑप्शन नंबर बी ए मिडिल एज मैन, ऑप्शन नंबर सी में ए ओल्ड मैन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन। तो मिस्टर लैम क्या था, तो मिस्टर लैम एक बूढ़ा आदमी था, मतलब एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हु वाज डॉक्टर सदाव, यानी कि डॉक्टर सदाव कौन थे ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ए जापानीज डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी में एन अमेरिकन डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी ए जर्मन डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी एन इंडियन डॉक्टर। तो मिस्टर जो सदाव थे, यानी कि डॉक्टर जो सदाव थे, तो डॉक्टर सदाव कौन थे, एक जापानीज डॉक्टर थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, जब हम लोग फॉर्मल लेटर को लिखते हैं तो हम लोग किस चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, तो सेंटर एड्रेस से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो राइट आंसर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेंटर्स एड्रेस। ठीक है, चलो दोस्तों मैं तुम लोग के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ना तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ ही में अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना और बता देना कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर विक्रम सर, यानी कि मैं तुम लोग के लिए एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज अपलोड करता हूं, तुम लोग का तैयारी करवाता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया सवाल है, हु इज द पोएट ऑफ माय मदर एट 66, मतलब माय मदर एट 66 पोएट के नाम क्या है। माय मदर एट 66 पोएम के पोएट का नाम क्या है ये तुम्हें बताना है। तो दोस्तों इस पोएम से मैंने काफी बार देखा है, इस पोएम से तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सीन पेज पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पोएम से। ठीक है, तो इसका आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि माय मदर एट 66 पोएम के पोएट का नाम क्या है। ठीक है, तो कमेंट डाउन करना इसका राइट आंसर को। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सवाल है, कमला दास वाजे, कमला दास कौन थी ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए बंगाली, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी केरलाइट, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केरलाइट, मतलब ये जो कमला दास थी ये कहाँ की थी, ये केरल की। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को पूछा गया सवाल है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल, मतलब जो है मिस्टर एमएमएल जो थे वो स्कूल में कितने साल अपना सेवा दिए थे। ठीक है, मतलब कितने साल काम किए थे स्कूल में, कितने साल सर्व किए थे स्कूल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 50 ईयर्स। तो आप सभी को पता होगा कि
लास्ट लेसन चैप्टर में, द लास्ट लेसन चैप्टर में एमएमएल जो थे किस लैंग्वेज के टीचर थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, ठीक है, जिन्होंने उस स्कूल में 40 ईयर्स सर्व किए थे। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, मतलब सीमापुरी में जीवन यापन करने का मीनिंग क्या होता है। तो उन लोग के लिए क्या था, तो रैग पिकिंग का काम था। यानी कि सीमापुरी में वही लोग रहते थे जो रैग पिकिंग का काम करते थे, यानी कि कूड़ा कचरा उठाने का काम करते थे। तो सीमापुरी में जितने भी सारे लोग रहते थे, सब लोग क्या करते थे, रैग पिकिंग का काम करते हैं, यानी कि कूड़ा कचरा उठाने का काम करते थे, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया सवाल है, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लासेस, यानी कि कौन डीम क्लास के पीछे कौन बैठे हुए थे, ये तुम्हें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए स्वीट एंड यंग पीपल, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वेयर वाज द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग टू, मतलब जो पोएट है कमला दास वो कहाँ ड्राइविंग करके जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पेरेंट्स होम, ऑप्शन नंबर बी में कोचिन एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कोचिन मार्केट, ऑप्शन नंबर डी सिनेमा हॉल। तो कमला दास जो कि कहाँ ड्राइविंग करके जा रहे थे, उसके मदर के साथ, मदर उसके बगल में बैठी हुई थी, और वो कहाँ जा रही थी, तो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोचिन एयरपोर्ट, ठीक है। चलो, अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, हु इज जियोप, तो जियोप कौन थी, तो जियोप कौन थी, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोफीज एल्डर ब्रदर। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स इज सोफी, मतलब जो सोफी थी वो किस किस्म की लड़की थी, मतलब कैसी लड़की थी, ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए नॉटी चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डे ड्रीमर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए रियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो सोफी जो थे दोस्तों किस किस्म की लड़की थी, ये तुम्हें बताना है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डे ड्रीमर गर्ल थी, ठीक है। चलो, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर, मतलब जो हम लोग फॉर्मल लेटर में सब्सक्रिप्शन नीचे में हम लोग लिखते हैं ना, नीचे में लिखता है योर्स ओबीडियंटली, योर्स लवली, योर ट्रस्टली, ये लिखते हैं ना लेटर के नीचे में, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लिखने का सही तरीका क्या है फॉर्मल लेटर में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है योर्स लवली, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है योर्स ट्रूली, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है योर्स ट्रूली, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है योर्स ट्रूली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, योर्स ट्रूली, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन तो सेम है योर्स ट्रूली, और ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ पर सही है योर्स ट्रूली, लेकिन देखना तुम यहाँ पर सिर्फ लेटर को देखो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट हम लोग जो भी लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल वाई दिया हुआ है, यहाँ पर कैपिटल वाई दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये नहीं होके ये राइट आंसर हो गया, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में तुमको एग्जामिनर फंसाएगा, ठीक है। तो तुमको अच्छे से पढ़ के जाना है, तैयारी करके जाना है, एकदम कमर बांध के जाना है, कमर कस के जाना है, ताकि तुम कहीं पर भी ना हारो, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया सवाल है, Which is the following is not relatable to the an article writing, मतलब इनमें से कौन जो है ये रिलेट नहीं करता है आर्टिकल राइटिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सैल्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डेट, यहाँ पर ऑप्शन जो है नंबरिंग मिस प्रिंटिंग हो गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन जो है आर्टिकल राइटिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है हम लोग लेटर आर्टिकल राइटिंग में हम लोग उपयोग नहीं करते, ठीक है। चलो, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सवाल है, हु वाज आनंद, आनंद कौन थे ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बामास एल्डर ब्रदर, ठीक है। बामा का बड़ा भाई था कौन, आनंद, ठीक है। चलो, अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 को पूछा गया सवाल है यहाँ पर, हाउ ओल्ड इज डेरी, मतलब डेरी कितने साल की थी। ऑप्शन नंबर ए में 11 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 13 ईयर्स, ठीक है। तो डेरी जो है दोस्तों थी वो कितने साल की थी ये तुम्हें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। चलो, अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड टिसानी डोसी क्रॉस, मतलब जो टिसानी दोषी मतलब कितने जोन को टोटल क्रॉस की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, 4, 8 और 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो टिसानी दोषी थी, ठीक है, वो क्रॉस की थी कितने टाइम्स ऑफ जोन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 को। पूछा गया सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ऑथर का नाम क्या है, ये तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। यानी कि
द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का ऑथर का नाम क्या है, इसको तुम लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इजी भी है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 का 20 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से तुम्हारे एग्जाम तक के सेंटर पर तब तक आप लोग को, उससे पहले तक आप लोग को वीडियो लगातार मिलेगी। तो इसीलिए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल पर तुम लोग को कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।